राजा विक्रमादित्य के मुख पर अब भी चिंता की रेखाएं थीं। चित्रलेखा की रहस्यमयी चुप्पी, उसका दिन भर सोना और दासी के जरिए संवाद, इन सब के पीछे कोई गहरा भेद छुपा था। उसी बेचैनी में वह फिर उसी साधु के चरणों में जा पहुंचे। वह त्रिकालदर्शी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराऊं जो चित्रलेखा और उसकी दासी के जीवन के पीछे छुपा है। वह बोले, चित्रलेखा और उसकी दासी बनी उसकी बहन कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बल्कि वह एक इंद्रलोक की अप्सराएं चित्रलेखा और तिलोत्तमा है, जो रात्रि के समय में इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती है। हे राजन, यह धोबी और धोबिन पिछले जन्म में राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा थे, जो स्वर्णगिरी नामक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा धर्मपरायण, न्यायप्रिय थे। राजा और रानी के संतान न होने के वजह से दोनों बहुत दुखी रहते थे। वह सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते और उनसे अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते। उन्हीं के कृपया से कुछ सालों के बाद 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, चित्रलेखा और तिलोत्तमा, जो अवर्णनीय सुंदरता की धनी थी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके महल में संतान होने से वह बहुत खुश थे। संतान प्राप्ति को राजा और रानी भगवान का दिया वरदान माना। उसी के वजह से भगवान विष्णु के तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उसके अगले दिन ही एक अघोरी साधु भिक्षा मांगते हुए उनके राजमहल के द्वार पर आया। उस समय महल लगभग खाली था। चित्रलेखा ध्यान मग्न होकर निद्रा में लीन थी और उसकी बहन किसी अंदरूनी कार्य में व्यस्त थी। साधु ने आवाजें दी पर कोई बाहर न आया। उसकी भूख और प्यास बढ़ती गई। उसका संयम टूटा और उसका क्रोध भयानक रूप ले बैठा। जब चित्रलेखा की बहन बाहर आई और विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए सब हाल बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोधित साधु ने क्रोधपूर्ण वाणी में शाप देते हुए कहा, आज तुम लोगों ने इस भूख प्यास से तड़प रहे साधु को भोजन का एक निवाला नहीं दिया। तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। जो नींद में मदमस्त राजकुमारी है, उस रात्रि के समय में इंद्रलोक में नृत्य करेगी और पूरे दिन सोएगी, कभी भी सूरज का मुख नहीं देख सकेगी। और फिर उसने उसकी बहन को भी शाप दिया, तू उसकी दासी बनकर जन्म जन्म तक उसकी सेवा में बंधी रहेगी और तीर्थ पर गए तुम्हारे माता पिता का मृत्यु एक घटना में हो जाएगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। शाप लगते ही सब कुछ विनाश हो गया। साधु आगे कहा, हे राजन, उसके कुछ साल बाद राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा धोबी और धोबिन के एक रूप में धरती पर गरीब रूप में जन्म लिए। इधर उनकी पुत्रियां चित्रलेखा और तिलोत्तमा, जो पुनः उन्हीं के पुत्री के रूप में जन्म लिए। इसीलिए हे राजन, उस अघोरी साधु के श्राप के कारण राजकुमारी चित्रलेखा दिन के समय सोती और रात्रि के पहर में सज धज कर एक अप्सरा बन जाती, और जब सभी सो जाते तो वह घर के पिछले हिस्से से निकलती और वही एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे एक मड़ियों मोतियों से जड़े एक सोने का उड़न खटोला आता और उसे उड़ाकर इंद्रलोक ले जाता। हे राजन, दूसरी तरफ उस बुढ़िया के बेटे और बहू उसी लोक में रसोइया का काम करते हैं। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।